कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। कल के दिन देखिए सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। क्या इंपॉर्टेंट हमारे लेवल हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज देखिए मार्केट में हमको एक रिकवरी देखने को मिली नीचे के लेवल से, जो मैंने आपको बात की थी कि 23,250 के समथिंग बाजार जा सकता है। लेकिन अगर वहाँ से रिकवरी हमको देखने को मिलती है तो 23,500 23,600 का एक ऐसा प्राइस रहेगा, वहाँ से हमको फिर से सप्लाई दिखाई देगी। लेकिन अब सवाल आता है, देखिए सबसे पहले तो इस जगह मैं आपको इम्पोर्टेंट अपडेट दे देता हूँ कि देखिए जो आपका इस जगह गोल्ड है, उस गोल्ड की प्राइस देखिए 1,60,000 के समथिंग की दिखाई दे रही है, क्योंकि इस पर टैक्स बढ़ चुका है। और वैसे ही अगर हम सिल्वर की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए ऑलमोस्ट 3 लाख के समथिंग का दिखाई दे रहा है। आज निफ्टी की देखिए जो क्लोजिंग हमको दिखाई दे रही है, वो क्लोजिंग अगर हम बात करें तो 23,428 के समथिंग की देखिए हमको क्लोजिंग दिखाई दे रही है। अब सवाल आता है कि सबसे पहले तो देखिए बाजार में हमको एक अच्छी तेज़ी देखने वाली, और तेज़ी के बाद देखिए की रिकवरी के बाद भी देखिए बाजार ऊपर की साइड टिक नहीं पाया, यानी जो ऊपर का जो प्राइस था वहाँ पे देखिए टिक नहीं पाया। और इसका देखिए एक ही रीज़न मैंने आपको कल के वीडियो में समझाया था कि बाज़ार में देखिए यहाँ पे जो सेलर था ना, जो प्रॉफिटेबल है। क्यों प्रॉफिटेबल है? इसका सिंपल सा रीज़न एक ही था कि जब देखिए बाज़ार में हमको एक बड़ा गैप देखने को मिला, तो यहाँ पे देखिए गैप के साथ देखिए जो सेलर था उसका एक अच्छा मुनाफा बनता हुआ दिखाई दिया। फिर उसके बाद देखिए बाज़ार जब यहाँ पे देखिए सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा था, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे ये टिक नहीं पाया। क्यों नहीं टिक पाया? क्योंकि यहाँ पे आपका 24,000 का साइकोलॉजी नंबर था, यानी यहाँ पे भी देखिए FIS की बिकवाली का असर दिखाई दिया। यहाँ पे भी देखिए जो रिटेल है वो यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि यहाँ पे अभी का देखिए जो डेटा है ना, उस डेटा में एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट दिखाई देगी कि इस वाली जो सेलिंग में FIS ने इतना नहीं बेचा जितना हमने सोचा था। इस सेलिंग के अंदर देखिए जो रिटेल इन्वेस्टर है वो सबसे ज़्यादा देखिए निकलते हुए दिखाई दिए। कल मैंने आपको वीडियो के अंदर क्या बताया था, एक बार आप उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। हमारे लिए देखिए अब ऊपर का रेजिस्टेंस जो है वो इस जगह 23,600 का। अगर ये हल्का फुल्का गैप के साथ ओपन हो जाता है, यहाँ पे कहीं मिलता है, तो उसमें देखिए हमको फिर से सप्लाई देखने को मिल सकती है। अगर ये गैप के साथ ओपन हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में हमको फिर से एक बार ऊपर के लेवल से सप्लाई देखने को मिल सकती है। क्योंकि FIS की आज जिस तरीके से देखिए बाजार गिरा है, उससे यही समझ में आ रहा है कि आज FIS की भी बिकवाली ज़्यादा ही होगी। जो नॉर्मल डे में देखिए FIS बेचते हैं उससे ज़्यादा दिखाई देगा। और नीचे की साइड अभी भी हमारे लिए जो गैप बचा हुआ है, तो अगर ये हल्का फुल्का देखिए ऊपर की साइड ओपन होता है 23,600 के समथिंग, वहाँ से फिर बिकवाली हमको देखने को मिलेगी। नीचे की साइड अगर देखिए जो आपका 23,350 को ब्रेक करता है, तो हम फिर से एक कंटिन्यू मूवमेंट कर सकते हैं, यानी ऑलमोस्ट 23,200 तक तो मिनिमम आने की कोशिश करेंगे। कल मैंने जैसे कि आपको बोला था कि बाजार अगर ओपन होता है एक बार सेलिंग मिलेगा, लेकिन नीचे की साइड हमको देखिए यहाँ पर सपोर्ट भी मिलेगा 23,200 के समथिंग, और ऊपर की साइड देखिए यहाँ पे सेलर एक्टिव भी होते हुए दिखाई देंगे। यानी लास्ट में हमको या तो आपका गैप के साथ ओपन हो जाता है ये बाजार, या ऊपर के लेवल पर मिलता है, तो हमको दोनों कंडीशन में हमको ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिलेगी। अब बाजार का देखिए जो चार्ट है, निफ्टी का जो चार्ट है वो क्या कह रहा है उसको समझते हैं अपन, ठीक है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। अभी देखिए जो टिरम भाई साहब है ना, वो आज के दिन देखिए यहाँ पे चाइना निकल चुके हैं। अब चाइना जाके देखिए वो 2-3 चीज़ों के ऊपर बात कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर सकते हैं कि जो बॉल होते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, देखिए जो टिरम है ना, वो एक राष्ट्रपति से पहले एक बड़े बिजनेसमैन है, ठीक है। और चाइना तो बिजनेसमैन है ही है, क्योंकि पूरे कंट्री में चाइना का माल बेचता है, और माल तो देखिए बेचता तो है ही है, और वो इस कहने पे बेचता है चले तो चांद तक वरना रात तक। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाला है कि अमेरिका एक बड़ी कंट्री है, नंबर 1 की पहली कंट्री है, और चाइना नंबर 1 बनना चाहता है, और दोनों बिजनेसमैन हैं, दोनों अच्छे खासे बिजनेस। यहाँ पे 2 बातें हो सकती हैं। एक तो टिरम भाई साहब कह सकते हैं देखिए अब आप ज़्यादा सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि ईरान को ज़्यादातर देखिए सपोर्ट चाइना ही करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस जगह देखिए रसिया करता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉर को लेके कुछ बड़ा अपडेट आ सकता है,
ठीक है। दूसरा जो टैरिफ है, अब टैरिफ की शुरुआत हुई क्यों थी? टैरिफ की तो शुरुआत चाइना को इस जगह गिराने के लिए की गई थी, लेकिन अब चाइना तो गिरा नहीं, सारी कंट्री पर उसका इम्पैक्ट दिखाई दिया, प्लस इंडिया के ऊपर भी, क्योंकि इंडिया का तो रुपीज़ कमज़ोर होता हुआ दिखाई दिया। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखें, ये आपको जो दिखाई दे रहा है बाज़ार में एक सेलिंग दिखाई दिया। अब ये हमको लेवल कहाँ से मिला था? ये वाले प्राइस से। ये वाला जो प्राइस था हमारे लिए यहाँ पे इससे लेवल मिला था, क्योंकि यहाँ पे बाज़ार में देखिए 10 तारीख को जब हमको तेज़ी दिखाई दी थी तो इसी प्राइस से हमको तेज़ी दिखाई दी थी। अब ये वाला जो प्राइस था ये हमारे लिए पहले क्या था? ये सपोर्ट का प्राइस था, और ये अब हमारे लिए रजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ें हमको दिखाई दी, लेकिन शुरुआत में तेज़ी क्यों दिखाई दी थी उसको समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए मोदी जी ने तो ये सोचा था कि अगर हम गोल्ड के ऊपर टैक्स लगा देंगे तो हमको कम गोल्ड खरीदना पड़ेगा, लोग कम गोल्ड खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन गोल्ड की प्राइस ही 170 160 हो गई है, तो वैसे भी आम इंसान तो खरीदने को ना रहा, ठीक है। सिल्वर की भी वही प्राइस दिखाई दे रही है 3 लाख के समथिंग। अब इसके बीच में सोचा था कि रुपीज़ कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे मजबूत हो जाएगा, लेकिन रुपीज़ देखिए एक टाइम पे मजबूत होने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन उसके बाद अभी भी रुपीज़ अगर आप देखो तो कल के प्राइस से आपको अप ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। 95.7 के समथिंग का दिखाई दे रहा है, यानी रुपीज़ पे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से भी। उसके साथ साथ अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में भी ऐसा लग रहा था कि कम से कम रुपीज़ नहीं मजबूत हुआ तो क्रूड ऑयल तो गिर ही जाएगा, क्योंकि आपका जो ट्रम्प भाई साहब है वो भी देखिए चाइना गए हैं, को कुछ तो पॉजिटिव निकल के आएगा। लेकिन क्रूड ऑयल भी देखिए यहाँ पे आपको 11 आपको ये डॉलर के आसपास दिखाई दे रहा है, $111 के समथिंग क्रूड भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये सब जब इंडिया मार्केट पे इम्पैक्ट दिखाई दिया तो लास्ट में हमको फिर से सेलिंग दिखाई दी। अब देखिए यहाँ पे आपको समझिए, अब हमारे लिए यहाँ पे 23,400 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये कल के दिन ब्रेक हो जाता है और कल के दिन देखिए अगर ये नीचे जाता है तो ये जो बड़ा सा गैप हमारे लिए दिखाई दे रहा है, जो अभी तक यहाँ तक फिल हो चुका है और यहाँ से देखिए यहाँ तक हमको बचा हुआ है, तो ये कल देखिए ये ऑलमोस्ट ये गैप फिल हो सकता है, ठीक है। ये कंडीशन दिखाई दे रही है। साथ ही साथ में अगर ये थोड़ा बाउंस बैक करता है या दो आपका देखिए गैप के साथ ओपन हो जाता है इस जगह, तो अभी तक हमारे लिए देखिए जो 23,600 वाला जो प्राइस है इसके नीचे जब तक है, जब तक आपको सेल ऑन राइज का मार्केट दिखाई देगा, ठीक है। और नीचे अगर निकल जाता है 23,400 के नीचे तो वहाँ पे भी आपको सेलिंग दिखाई देगी, यानी इस 200 पॉइंट की रेंज को हमको पकड़ के रखना है। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई निफ्टी का। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन चेन अगर मॉर्निंग में देखा होगा तो यहाँ तो हरियाली दिखाई दे रही थी, ठीक था। लास्ट में जाते जाते अगर आपने देखा होगा तो पिटते हुए यहाँ पे दिखाई दिए ऑप्शन, ठीक है। बड़ा अभी डेटा नहीं है क्योंकि अभी सेंसेस की एक्सपायरी है, हम वो पहले समझेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे कि इस गिरावट में ऐसा लग रहा था कि FIS ज़्यादा बेचेंगे, लेकिन डेटा कुछ और ही कह रहा है। डेटा में अगर आप देखोगे तो FIS ने सिर्फ जो नॉर्मल डे में देखिए जो बिकवाली कर रहे थे ना 8,435 करोड़ की, इतनी बड़े सेलिंग वाले दिन सिर्फ FIS ने 2,000 करोड़ का माल बेचा, यानी कम माल बेचा। DIS ने भी ज़्यादा माल खरीदा 7,990 करोड़ का, फिर भी बाज़ार गिरा। तो बाज़ार गिरने का रीज़न है यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो पैनिक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तो देखिए गोल्ड में तेज़ी आई तो इक्विटी का पैसा कहीं ना कहीं गोल्ड में शिफ्ट हो सकता है। साथ ही साथ में इक्विटी में तो पैसा बन नहीं रहा है, बाज़ार गिर ही रहा है और उसका इम्पैक्ट हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी वही पैटर्न है। ये हमारे लिए कंटिन्यू सपोर्ट के प्राइस थे, ये कंटिन्यू हमारे लिए देखिए सपोर्ट के प्राइस थे। इन सपोर्टों को तो बाज़ार ने बिल्कुल छोड़ दिया और कल जो मैंने आपको बोला था 54,000 जब तक इसके ऊपर नहीं जा रहा बैंक निफ्टी मत खरीदीजिए नया माल। देखिए जैसे ही ऊपर गया हमको फिर से उसी लेवल से सप्लाई आई। अब नीचे गया तो नीचे हमारे लिए देखिए 53,200 ये जो प्राइस है ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक कर देता है
तो फिर हम एक बार इस गैप को फिल करने आ सकते हैं, जो हमारे लिए 52,800 का प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए मज़े की बात एक है यहाँ पे कि अगर आप देखो तो बड़े जो हैवी वेटेज है, जैसे HDFC बैंक का चार्ट आप देखोगे यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रहा है, रिलायंस का चार्ट आप देखोगे यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रही है, तो इसका इम्पैक्ट हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मज़े की बात एक और है कि अमेरिकी की मार्केट अगर आप देखो यहाँ पे तेज़ी में कोई कमी नहीं है। अगर अमेरिकी मार्केट में अगर आप देखो कोई कमी नहीं है अमेरिकी मार्केट में तेज़ी की। गिर क्या रहा है, इंडिया का मार्केट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और एक अच्छा खासा क्वांटिटी में गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ है मैंने आपको समझाया। FIS की बिकवाली जो अभी कम हुई है लेकिन बिकवाली है, साथ ही साथ में रुपीस कमज़ोर हो रहा है और देखिए साथ ही साथ में क्रूड के प्राइस भी ऊपर जाते हुए दिखाई दे रही है। अब देखिए मोदी जी ने एक बात तो बोली कि गोल्ड मत खरीदीजिए, विदेश की यात्रा मत कीजिए, ठीक है, हो सके तो घर पे बैठ के काम कीजिए, पेट्रोल का इस्तेमाल, गाड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा मत कीजिए। लेकिन अगर आप नेताओं की गाड़ी देखोगे तो आपको काफिले तो दिखाई देंगे, तो ये चीज़ें तो चलते हुए दिखाई दे रही है। अब अगर हम बात करें तो आम जनता ही क्या ये सब कुछ करने के लिए बैठी है? कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो जिम्मेदारी तो नेताओं की भी बनती है। ठीक है, अब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा। रही विदेश यात्रा की, तो मेरे ख्याल से मोदी जी भी अभी विदेश यात्रा पे जाने वाले हैं। तो देखिए वो काम से जा रहे होंगे वो बात है, लेकिन आम जनता को भी कुछ काम हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिए कि अगर आप देखो निफ्टी में कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाई दे रही, बैंक निफ्टी तो माइनस में बंद हुआ है। ठीक है, इंडिया बिक्स में एक दिन पहले अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट आपको 15 से 18% की देखिए तेज़ी हमको देखने को मिल सकी थी। अब अमेरिकी मार्केट देखिए ऊपर के लेवल से थोड़ा प्रेशर दिखाए, लेकिन अब यहाँ पे आप समझिए जब अमेरिकी मार्केट तेज़ हो रहे थे हम उस समय नहीं चले, अब तो अमेरिकी मार्केट में सेलिंग आ रही है, तो कितना क्या मूवमेंट हो सकता है आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। साथ ही साथ में एशिया मार्केट भी फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं ऊपर के लेवल से। कुछ बाज़ार हैं जो सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे जापान के मार्केट। अब यहाँ पे अगर आप देखिए वन डे की कैंडल, लेकिन उससे पहले सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। इसकी देखिए कल के दिन एक्सपायरी है। सेंसेक्स के चार्ट में देखिए आपको क्या क्या देखना है। यहाँ पे सबसे पहले आज का जो हाई है उसको ड्रॉ कर लीजिए। कल अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग में यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करता है, समय बिताता है 75,250 के यहाँ पे अगर कंसोलिडेट करता है, समय बिताता है, जब भी हम कोई नई तेज़ी के बारे में बात करेंगे, अगर ये ओपन हो गया, ओपन होते ही आपको एक सेलिंग वाला कैंडल मिला, तो उसके हाई का ऐसा लगा के नॉर्मल हम सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन ओपन में देखिए हमारे लिए अब नीचे एक साइकोलॉजी नंबर है 74,000 का। 74,000 जब ब्रेक होगा जब ही नई सेलिंग देखने बोलेगी, उससे पहले नहीं। बहुत ही बड़ा गैप ओपन हो जाता है, उस कंडीशन में इग्नोर कीजिए, सेलिंग करने का मौका है। अब लास्ट में जो कैंडल बनाना है, ये वाला कैंडल जो बड़ा सा देखिए एक कैंडल दिखाई दे रहा है लास्ट में, इस कैंडल को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। जब तक इस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं हो रहा है, जब तक आप नई खरीदारी करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब जब ऊपर जाएगा सेलिंग आ जाएगी। अब कंडीशन क्या है कि बाज़ार अगर ये थोड़ा फ्लैट ओपन हो जाता है, यहाँ पे ही कहीं ओपन होता है, और फिर देखिए जो ऊपर की साइड आपका 74,700 को ब्रेक करता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, तो हम एक बार देखिए जगह 75,000 तक जा सकते हैं, यानी 400-500 पॉइंट का मूव आ सकता है। लेकिन ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि देखिए अभी FIS ने नहीं बेचा था डेटा, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। किसने बेचा? रिटेल ने बेचा है। अब ऐसा तो नहीं है कि FIS बेचेंगे नहीं, उनकी नस नस में है भाई बेचना, क्योंकि रुपीस अगर आप देखोगे तो आज रुपीस आज भी कमज़ोर हुआ है, कुछ पैसे हैं कमज़ोर हुआ है। ठीक है, क्रूड ऑयल भी बढ़ा है अभी। सिल्वर गोल्ड जैसे सोचा था कि सिल्वर गोल्ड में अगर हम ड्यूटी लगा देंगे, यहाँ पे कर देंगे, थोड़ा मूवमेंट आ जाएगा, रुपीस कमज़ोर हो जाएगा, नहीं हो रहा है। अगर हो जाता है तो ठीक है, लेकिन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आज के कैंडल को अगर हम समझते हैं तो ये कैंडल देखिए आपको आज की दिखाई देगी। कल की कैंडल पे जो हमने निकाला था कि एक बार सेलिंग देखने बोलेगा, वो इसका 50% था, ये वाला कैंडल का 50%। ठीक है, बिल्कुल 50% तक आया।
और सेलिंग आ गई। अब इस वाली कैंडल का हम क्या करते हैं 50% ले लेते हैं तो वो यहाँ तक आता है। अब यहाँ पे अगर ये गैप के साथ ओपन हो जाता है तो एक बार सप्लाई आएगी, ठीक है। ये हमारा वाला ओपन वाला प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे इस ओपनिंग के प्राइस को ब्रेक करेगा, सेलिंग आएगी। यानी हम सेव कब होने वाले हैं, सेव हम जब होने वाले हैं जब ये 23,500 के ऊपर क्लोजिंग कर देगा। मैंने बोला है जाएगा नहीं, क्लोजिंग कर देगा। इसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए, ओपनिंग नीचे होने के बाद ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। हाई कुछ भी हो, लो कुछ भी हो, क्लोजिंग हमको इस प्राइस के ऊपर चाहिए जब कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव दिखाई देगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश की मैंने हर चीज़ बताने की, रिसर्च ज़रूर कीजिए। जय हिंद।